नमस्कार, मैं राकेश परिहार। क्रिश पंकज की एक लाइन है, वो आपके सामने मैं कहना चाहता हूँ। जो थे साहूकार, जो थे साहूकार वही अब चोर दिखाई देते हैं। चाटुकार ही चाटुकार सब और दिखाई देते हैं। पहले तो नेताजी बोले हम करुणा की मूरत हैं। पहले तो नेताजी बोले हम करुणा की मूरत हैं। सत्ता में क्या आए आदमखोर दिखाई देते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज के ये परिदृश्य में, आज के संदर्भ में एकदम परफेक्ट बैठती है। मैं कुछ अंग्रेजी शब्दों को भी प्रयोग कर रहा हूं बीच बीच में, क्योंकि हमारी आम बोलचाल की भाषा हो गई है। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो आंकड़े आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा बहुत ही भयावह है। एक रिपोर्ट आती है हर साल। वो रिपोर्ट क्या है? वो रिपोर्ट ये है, जर्नलिस्ट विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था है जो हर साल अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, जो ये बताती है कि स्वतंत्र पत्रकारिता में किस देश का क्या स्थान है। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत का स्थान भयावह है, डरावना है। वो क्यों कह रहा हूं? 2023 में 180 देशों में जो भारत का स्थान था वो 161 था। 2024 में 159 था। 2025 में थोड़ा सुधार हुआ, पर यह सुधार हमको शर्मिंदगी से बाहर नहीं ला पाती है। 180 देशों में जो हमारा स्थान है 151 है। और ये 151 ये आंकड़े क्यों आ रहे हैं? अगर आप ये जानेंगे, आप इसके बारे में समझेंगे, तो आपको दिल जो है मानेगा नहीं, मानने को दिल नहीं करेगा। भारत में आज पत्रकारिता करना बेहद ही चुनौती भरा है, बहुत ही खतरनाक हो चुका है। हर राज्य में ऐसा कोई महीना नहीं जाता जब किसी न किसी पत्रकार की हत्या ना होती हो। छत्तीसगढ़ में ही बीते दिनों आपको याद होगा, मुकेश चंद्राकर, किस बेदर्दी से उनकी हत्या कर दी गई। और मैं आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करूंगा। ये आंकड़े जो समाचार पत्रों में छपे हैं, जो अलग अलग हमारे संगठन है, अखिल भारतीय पत्रकार शिक्षा समिति, उन्होंने अलग अलग राज्यों से जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं, ये उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आंकड़े फाइनल आंकड़े हैं, हो सकता है इससे आंकड़े बहुत ज्यादा हों। मैं आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं 2003 से, क्योंकि 2003 और 2014 के बाद की तुलना करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इन दो हमेशा आज के डेट पे तुलना ही करते हैं कि पिछली सरकारों ने क्या किया, इस सरकार क्या कर रही है, तो इसलिए ये तुलना करना जरूरी है। मैं किसी सरकार को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करता। मैं किसी सरकार को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि ये सरकार ठीक थी, ये सरकार खराब है। लेकिन आंकड़े से आप खुद निर्णय लीजिएगा कि पत्रकारिता करना कितना जोखिम भरा हो गया है। 2003 से 2025 के बीच में 102 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है। 102 पत्रकार, आप समझ रहे हैं, 102 पत्रकार। और 2003 से 2013 के बीच में जो पत्रकारों की हत्या हुई है वो 21 पत्रकारों की हत्या हुई है। मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूं कि मैं किसी सरकार को सही या किसी सरकार को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन आंकड़ों को प्रस्तुत करना बेहद ही जरूरी है, कि अगर आंकड़े प्रस्तुत नहीं करेंगे तो आप उसके बारे में निर्णय सही तरीके से नहीं ले पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2003 से 2013 के बीच में 21 पत्रकारों की हत्या हुई है, और 2014 से 25 के बीच में आप जान के आपको आश्चर्य हो जाएगा कि 80 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है। कितने? 80 पत्रकारों के। ये लगभग ये जो आंकड़े हैं वो 4 गुना है। मैं एक बार फिर यही बात कहना चाहता हूं कि आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो पत्रकारिता करना बेहद ही जोखिम भरा है। और मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि हमको समाज में निर्भीक होकर पत्रकारिता करने के लिए ऐसी माहौल बना के दें जिससे हम पत्रकारिता कर सके। हम सरकार के दुश्मन नहीं है, हम सरकारों के आईना के रूप में आप हमको देख सकते हैं कि हम सरकार के आईना के रूप में हम काम करते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं, अगर पत्रकार जीवित है, पत्रकार निर्भीक होकर स्वतंत्र होकर काम कर सकता है, तो ही लोकतंत्र बच सकता है। सोचिएगा जरूर। नमस्कार।